बैक टू माय चैनल। आई एम रूमी आचार्य और मेरे साथ है ताशा और वी विल डिस्कस अबाउट अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस प्रोसीजर ऑल द क्वेरीज यू हैव। तो आप लोगों ने जितना भी मुझे क्वेश्चंस भेजा अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशंस के लिए या फिर एडमिशन्स के लिए, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और ताशा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसका एक्सपीरियंस है या फिर जो भी उसका ओपिनियन या सजेशन होगा, हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं सब चीज़ों को लेके। ओके, तो और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब कोरिया में आते हो तो पहले तो क्लासेस की बात कर लेते हैं। क्लासेस कोरियन में होती है या इंग्लिश में भी होती है? ओके, आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी बिफोर एप्लीकेशंस। Yeah. आपके गाइडलाइंस बुक्स में ही होगी जब एप्लीकेशन गाइडलाइंस में कि क्लासेस इंग्लिश में अवेलेबल है या कोरियन में। अगर क्लासेस इंग्लिश में अवेलेबल है तो आपका टॉपिक लेवल कंपलसरी नहीं है, बट अगर क्लासेस आपकी वो यूनिवर्सिटी में तो कोरियन में होगा, सो टॉपिक लेवल आपके एडमिशन्स में ही कंपलसरी करा जाएगा। ओके, मतलब दोनों में हो सकता है। तो आपको तो समझ में नहीं आती होगी अगर कोरियन में क्लास हो रहा है, तो आपको पर्टिकुलर उस क्लास के लिए नॉलेज कैसी होगी, आपको एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं? ओके, सो मेरे उसमें मेरे जो मैं बोलूँगी मेंटर है, जो फर्स्ट ईयर के मेंटर है, Okay. उनसे मैंने बात की थी कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे कोरियन नहीं आती है, तो जो क्लासेस हो रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आती, तो मैं बेसिकली वो क्लासेस को रिकॉर्ड करती हूँ एंड मैं उसे बाद में समझती हूँ बाय ट्रांसलेटिंग। या फिर उनका जो नोट्स है वो इंग्लिश में होता है? नो, वो इंग्लिश में वो मुझे अवेलेबल करते हैं। इफ यू आस्क योर प्रोफेसर, यू ऑलवेज हैव टू गो मतलब फॉर कि अवेलेबिलिटी है? हाँ, ओके, योर प्रोफेसर विल बी हेल्पफुल, बट यू हैव टू गो एंड आस्क देम अबाउट एवरीथिंग। तो व्हाट अबाउट क्लासमेट्स? Okay, classmates. Everyone have different personality, I would say. They are friendly Yeah, because you are they- foreigner, especially a lot of people have their, I mean, बहुत लोगों का दिमाग में ये रहता है कि हम लोग जाएंगे तो रेसिज्म फ्रेंड्स में या फिर क्लासमेट्स में नहीं होगी एंड ऑल। आपका क्या ख्याल है? I will say कि सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, जैसे मैंने बोला कि पर्सनालिटीज़ अलग अलग होती है, लोग अलग अलग होते हैं। यू कैनॉट से कि सब अच्छे होते हैं, यू कैनॉट से कि सब बुरे होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि दोनों एक्सपीरियंसेस होगा। ओके, और कोरिया में रहने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कोरियन जानना? ओके, सो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज बैरियर इज देयर? is there because even though my classmates know English, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें इंग्लिश आती है, बट मैं फिर बोल भी? सकती हूँ फिर भी एक लगता है बैरियर इन कन्वर्सेशन। इनफैक्ट यहाँ पे लोगों को अगर आती भी है तो बहुत लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते बोलने के लिए, तो दे ट्राई टू अवॉइड कि जितना हो सके। और अगर एक नॉर्मल लाइफ जीना है यहाँ पे आके तो एक बेसिक कोरियन आना ज़रूरी है। या सो एंड व्हाट अबाउट योर होम सिकनेस? ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आने के बाद होम सिकनेस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। You will actually miss them, but when semester are going, so at that time I will say कि professors आपको home sickness होने नहीं देंगे। Okay, so they will support mentally as well? Yeah, Okay. because my professor is good, I will say। वो उन्हें पता है कि मुझे होम सिकनेस होती है, या मैं उन्हें पता है वो मेंटली कि बच्चे लोगों को इंटरनेशनल बच्चे याद करेंगे अपने घरों को, सो वो आपको मोटिवेट करते हैं। आप एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स भी हैं वो भी मोटिवेट करते हैं, एंड वो जो है आपको पूछेंगे या वो लोग आपको एंटरटेन करेंगे ताकि आप खुश रहो एंड फील ना करो। And sometimes they go for dinner, right? Yeah. Together. My experience also a little bit same कि जब आप होम सिकनेस आपको होता है, हालांकि हम सबको होती है, तो फ्रेंड जो होते हैं आपके लैबमेट्स, कॉलीग्स, क्लासमेट्स या फिर प्रोफेसर आपको कोशिश करते हैं मोटिवेट करने की, लेकिन डिपेंड्स, दैट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेसर एंड क्लासमेट्स। तो बैड एंड गुड बोथ एक्सपीरियंस हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। आपने जब ईमेल किया था तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था, एसओपीज़ लिखी थी, तो आपने मेजर में क्या चीज़ पॉइंट आउट किया था जो आप ईमेल अब या फिर यूनिवर्सिटी को सेंड कर रहे हो जो फॉर्म्स है? Okay, so in SOP and personal statements,
यू हैव टू मोर स्पीक अबाउट कि आपको यहाँ कोरिया में क्यों पढ़ना है, ओके, वाई कोरिया, सेकेंडली वाई दिस मेजर, ऑलराइट, बिकॉज वो प्रोफेसर आप, मुझे ऐसा पता है बहुत लोग बोलते हैं हमें यहाँ आने के लिए क्या पढ़ना होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोफेसर चाहते हैं कि वो आप ये बोलो उन्हें कि ये मेजर लिया तो कोरिया हमने लिया। ओके ओके, मतलब कि आपको बेसिकली बैकग्राउंड के साथ साथ आपका इंटरेस्ट बताना है, आप आपका फ्यूचर प्लान्स बताना है, और आपको ये भी बताना है कि आप यहाँ पे क्यों चूज़ किए, कि आपका पर्पस क्या है, हाँ, राइट? एंड लास्टली आपको ये भी बताना है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी स्टडीज़ यहाँ से कंप्लीट होती है, तो आप इन्हें आपकी तरफ से क्या बेनिफिट्स बेनिफिट्स होंगे। ओके, सो somehow you have to clear little bit those. So let's talk about dormitories. तो क्या आपका डॉर्मेट्री वो लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर आपका सेल्फ फाइनेंस है? अगर है तो उसका फीस स्ट्रक्चर्स आई वुड लाइक टू नो. Okay, so every dormitories have a fee structure which is semester and vacation fee structure. ओके, So वो पहले एक साथ एक सेमेस्टर का फीस लेते हैं, देन फ्री वेकेशंस होते हैं, फ्री वेकेशंस की फीस होती है, दोज वेकेशंस पीरियड, फिर वापस से सेकेंड सेमेस्टर की फीस होती है। सो दोज आर द फी स्ट्रक्चर फॉर द डोमेट्री। यूजुअली डॉर्मेट्रीज़ के फ़ीस जो होते हैं उसमें बहुत बेनिफिट ये है कि आपको पहले से जो सिक्योरिटी मनी होती है या फिर डिपॉजिट यहाँ पे बोलते हैं, वो देनी नहीं पड़ती यूजुअली, और अगर देनी पड़ती भी है तो वो बहुत कम अमाउंट का होता है कंपैरेटिवली बाहर से। और सेफ्टी सिक्योरिटी तो है, वैसे कोरिया बहुत सेफ़ है, और रेंटल जो है पर मंथ का कंपैरेटिवली बाहर से कम होता है। ड्रॉबैक्स भी कुछ होंगे, जैसे कि अगर आपको रूममेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छा मिला तो आई थिंक यू विल हैव फन. तो वीज़ा प्रोसेस क्या था तुम्हारा, आपका? ओके, वीज़ा प्रोसेस जो था हमारा वो ऐसा था कि हमें फर्स्ट जब यहाँ से आपको एक लेटर आता है जो एडमिशन लेटर होता है, आपको वीज़ा प्रोसीजर के लिए वो बताना होता है, वो कंपलसरी होता है। सेकेंडली, इफ़ यू आर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट, आपको जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो बताने होते हैं कुछ। ओके, और एनीवे वीज़ा प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक एनी अदर स्टूडेंट. तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने पेरेंट को कैसे समझाया, क्योंकि यूजुअली पेरेंट नहीं मानते हैं कि मेरा बच्चा दूर में जाके पढ़े, वो भी जस्ट 12th के बाद. तो आपने अपना पेरेंट को कैसे मनाया? ओके, सो माई पेरेंट्स वॉज एक्चुअली फर्स्ट सेइंग नो जब उन्हें पता चला। Okay. इट्स नेचुरल, या बट मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे क्यों पढ़ना है, मेरे Alright. लाइक ड्रीम्स क्या है। सो व्हेन यू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, आई गेस वो समझ ही जाएंगे बिकॉज वो पेरेंट्स है। या तो बेसिकली आपको समझाना है आपका जो पर्पस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है. मैंने भी अपनी फैमिली को वैसे ही समझाया. हालांकि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, बट अंडर ग्रेजुएट के लिए पेरेंट्स थोड़ा सा सोच सकते हैं, बट आई थिंक इट्स अप टू यू ऑल्सो हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड, सो दैट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट योर स्टडीज़, अबाउट योर एम इन लाइफ, राइट? ओके, ऑलराइट, आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है. तो आप अपना एक्सपीरियंस सजेशन क्या देना चाहोगे जो आप लोग आपको देख रहे हैं और जो आना चाहते हैं कोरिया के लिए? मेरा यही बोलूँगी कि कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे होंगे, हमेशा हर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। ओके, सो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बट आपको एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को। और ये एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला है Yeah. आपको. सो वो चीज़ कुछ चीज़ें इग्नोर करना भी ज़रूरी होता है, हर चीज़ आप Yeah. उसको सीरियसली नहीं ले सकते हो, कुछ Yeah. चीज़ें मेंट है कि वो इग्नोर की जाए, सो वो इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। यस, तो आपको ज़िद्दी होना है अपने पैशन के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए. अगर आप ज़िद्दी हो तो यू कैन कम एंड यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ एज़ वेल, न्यू कंट्री एज़ वेल. और क्योंकि कोरिया एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो हाँ, आपको एक्सप्लोर करने का काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर स्टडीज़ एंड योर करियर एज़ वेल, राइट? ओके, थैंक यू ताशा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इतने सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए.
एंड आई होप कि आपको काफ़ी सारा आंसर्स मिला है. अगर नहीं मिला है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं ताशा से बाद में पूछूंगी भी, और मैं कोशिश करूंगी उसका भी आपको हेल्प करने के लिए. और तब तक के लिए थैंक यू ताशा, थैंक यू ऑल Thank ऑफ you यू so टू much. वॉच दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़. थैंक यू, बाय.